I had assumed that you had completed topic of friction, but later on I was told by the teacher that you had not started with friction. But I think up till now you have done friction, तो हम जल्दी से वो रिवाइज करेंगे with the help of some photographs, with the help of some images. ठीक है, तो आपको जो नहीं आता ट्राई टू राइट इन योर माइंड, बट हम आज रिवीजन करें. इज इट ओके? ठीक है, तो आराम से बैठ जाओ, सिट डाउन प्रॉपरली. ठीक है, इधर उधर नहीं, ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर. एवरीबडी कार्ल मार्क्स इधर बचे. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज दैट फोर्स which acts opposite to the direction of motion. अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी. अगेन, मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर कोई चीज आगे की तरफ बढ़ रही है तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ खींच रही है. राइट? इफ द बॉडी, दोबारा से सुनो, इफ द बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, then frictional force is towards west. If the body is moving towards north, friction force acts towards south. If the body is moving towards west, friction force is towards east. So direction, everybody here, बेटा सीधे नहीं बैठोगे ना, छोड़ दो कॉपीज, छोड़ दो कॉपीज, है ना? सब ध्यान से सुनो. आज आज सिर्फ मैं बोलूंगी, तुम सुनोगे, और जब मैं आपसे पूछूंगी तो सिर्फ तुम बोलोगे और मैं सुनूंगी. बट आई वॉन्ट, ये वीडियो जो है आज का रिकॉर्डेड है, इट मे डिस्प्ले विद योर प्रिंसिपल. ठीक है, तो हम दिखाएंगे कि लास्ट क्लास थी, बच्चों ने विदाउट कॉपीज दे ग्रेस्ड एवरीथिंग. ठीक है, तो ये वीडियो हम आपके प्रिंसिपल को दिखाएंगे, तो इसलिए आज हमने प्रॉपर जो है वो एक हमने डिसिप्लिन में बैठना. इधर उधर बातें नहीं, बैग खोल लिया, बॉटल खोल ली, इधर से पेन निकाल रहे हैं, ये करें, नो. ठीक है, छोड़ दो बॉटल, छोड़ दो. तुम्हें क्लास में प्यास लगती है, आगे पीछे नहीं लगती. छोड़ दो, एवरीथिंग लीव. हम बेटा जब पढ़ते थे ना, तो हम बॉटल्स नहीं लेके जाते थे, हमें तो बाहर जो है वो टैप से ही पानी पीना होता था. ठीक है, जब हम बहुत छोटे थे, सेकंड क्लास थर्ड क्लास में, तो टीचर पढ़ा रही है, हमें रास्ते में प्यास, बीच की क्लास में प्यास लग गई, है ना, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना. बट व्हेन वी promoted to class fifth sixth, then our teacher said कि no, you will go outside only between the interval of two classes. You cannot move outside in between the class. तो हम ये नहीं है क्लास के बीच में बॉटल उठा के पी रहे हैं. दिस इज एक इंटरप्शन है क्लास में. ठीक है, 40-45 मिनट्स की क्लास है, अगर उसमें टीचर यही कहती रह गई कि चुप कर जाओ, सीधे बैठो, सीधे बैठो, एवरीबडी स्ट्रेट, ऐसे 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 नहीं बैठना, सीधे बैठो, अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठो, बेंचेस का सहारा मत लो. सहारे थोड़ी सारी जिंदगी लेते रहना है. खाने के लिए मम्मी का सहारा, पैसे के लिए पापा का सहारा, बैठने के लिए बेंच का सहारा है. सहारों पे ही जिंदगी कट जाएगी. सीधे बैठो, एवरीबडी स्ट्रेट. नेचर ने आपको पूरा स्केलेटन दिया है फॉर बैलेंसिंग योर बॉडी, देन व्हाई यू टेक सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू बैलेंस योर बॉडी, राइट? सो सिट स्ट्रेट, क्योंकि बेटा हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लेक्चर ही देना पड़ रहा है. When in primitive times, what do people do? They do cycling. They sit on the floor and then cook food. We had different type of toilets. We didn't have that English toilets, right? We have to wash our clothes by sitting on the floor. मम्मी थापियों से जो है हमारे कपड़े साफ किया करती थी. अब क्या है, मशीनों में डालो चल पड़े है, माइक्रोवेव में करो रोटी गर्म है. ठीक है, सफाई वाली हमारी काम वालियां लगी हुई है, बैठने की इंग्लिश कंबोर्ड्स है.
ठीक है, तो हमें तो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड नॉट इन अवर टाइम, इन अवर टाइम इन विलेजेस। ठीक है, हम चंडीगढ़ में पढ़े हुए शुरू से, इसलिए हमारे टाइम तो टेबल चेयर्स थी। बट हम अपने नानके दादके जाया करते थे, तो वहां माई आंटीज, मेरी बुआ सब टीचर्स थी। तो अगर मैं उनके स्कूल जाती थी तो वहां बच्चे कहाँ बैठते थे, वो टाट पे बैठा करते थे नीचे, दरी बिछा के। और वो दरिया भी जो है, टाट भी अपने जो है मैट्स जो थे वो घरों से लेके आते थे। तो उनके पास तो कोई सहारे नहीं थे ऐसे। एंड दैट्स वाई यू नो दे एक्सरसाइज लाइक एनीथिंग, उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रही। जितने हम आपको आराम दे रहे हैं उतनी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, इसलिए बेंचेस से पीछे हो थोड़ा सा, और बेंच का सहारा मत लो, है ना, छोड़ दो अपनी कॉपीज बंद कर। आज हम स्क्रीन और मैडम दो ही चीजें हैं आपके लिए। ठीक, सो व्हाट इज फ्रिक्शन? आई हैव टोल्ड यू, फ्रिक्शन इज दैट विच अपोजेस मोशन, जो मोशन को स्लो डाउन कर देती है, फास्ट नहीं करती है, मोशन को रोकती है। जो चीज तेज चल रही है उसको स्लो डाउन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गाड़ी जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, सामने से कुछ आया तो हम बहुत जोर की ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी कैसे रुकती है, टक 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 कर, धीरे धीरे, है ना, आवाज भी आती है। वाई? दैट ब्रेक्स, दे इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। ठीक है, तो ब्रेक्स क्या करती है, फ्रिक्शन बढ़ा देती है, ड्यू टू विच मोशन गेट स्लोड डाउन। ठीक है, इज इट राइट? बट अगर हमारे टायर्स में ट्रेडेड टायर्स ना हो, वो घिस गए हो, वो बिल्कुल प्लेन से हो जाए, ठीक है, तो अगर हम बहुत जोर की ब्रेक लगाएंगे तो कार में स्किड, क्योंकि फ्रिक्शन आ ही नहीं रही, फ्रिक्शन बढ़ ही नहीं रही, ट्रेडेड टायर्स नहीं है, बिल्कुल ही स्मूथ टायर्स हो गए हैं, स्मूथनेस डिक्रीजेस फ्रिक्शन। तो उस केस में क्या होगा, दैट इज द कार और एनी व्हीकल में स्किड। स्कूटर तो खासकर, स्कूटर तो बहुत जल्दी स्किड करके गिर सकते हैं, राइट? सो फ्रिक्शन इज दैट विच अकर्स, फ्रिक्शन के लिए दो सरफेसेस चाहिए है, एक अलग सी चीज है, हवा में है। ठीक है, वैसे तो एयर ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रिक्शन, बट एक अलग, एक ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन नहीं होती, देयर शुड बी टू सरफेसेस for the friction. Friction slows down motion. Everybody remember that. Friction slows down motion. Friction, the direction of friction is opposite to the direction of motion. ठीक है, what is the cause of friction? दो surfaces है, आपको स्मूथ नजर आ रहे हैं, एक ब्लॉक है, एक मेटेलिक टेबल है, मेटेलिक ब्लॉक, मेटेलिक टेबल, बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, अगर इस पे फ्रिक्शन ना हो, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस? तो ये बॉक्स जो है इसके ऊपर खुद ही मूव करता रहेगा, इसको स्टैटिक रखना मुश्किल हो जाएगा, राइट? देयर आर नो सरफेसेस वेयर देयर इज जीरो फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन वाला कोई भी सरफेस नहीं होता है। ठीक है, सो ये दो surfaces, these are two surfaces which appears to be smooth, but these two surfaces, they also have roughness, they also have ridges and grooves। इसके भी ridges and grooves है, नीचे टेबल के भी ridges and grooves है, which interlock with each other, due to which this block does not move by itself। So, what is the cause of friction? Simple in one line. The irregularities। ठीक है, ये क्या है, ये है irregularities, स्मूथ नहीं है। The irregularities between two surfaces is called, is the cause of friction। क्या friction का cause है, एक लाइन में irregularities between surfaces। Is it right? Raise your hands if you understood this thing। जल्दी से हाथ खड़ा करते चलें, अगर हमें समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा, एज आई हैव टोल्ड यू, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर यहां से हम, यहां पे देखो,
ये एक इंसान खड़ा है, a human is standing here who is pushing this box in the east direction. The friction is towards west. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। हम फोर्स यहां पे लगा रहे हैं, सॉरी, फोर्स इज ऑन दिस साइड, हम पुश कर रहे हैं, मोशन ऑफ द बॉक्स इज ऑन दिस साइड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑन द ऑपोजिट साइड। अगर हम फोर्स यहां से नीचे से लगाएंगे, द बॉक्स विल बी लिफ्टेड अपवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड। सो frictional force always acts in the direction opposite to the direction of motion. मोशन के हमेशा opposite direction पे फ्रिक्शन होगी। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स जल्दी से, फटाफट से, जो कंसेप्ट समझ में आया वो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। वॉल्टर को समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा करो जल्दी से। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा, हमारे पास एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। राइट? तीन टाइप की फ्रिक्शंस है। कौन कौन सी? स्टैटिक, स्टैटिक मींस रुका हुआ। स्लाइडिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। रोलिंग मींस व्हील्स पे काम हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन, एक चीज देखो, एक ध्यान से चीज सुनना, कि जब दो चीजें फ्रिक्शन का वर्क में आती है, व्हेन वी से फ्रिक्शन अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, जब मोशन है तो फ्रिक्शन है। ठीक है, समझ में आई? अब एक रुकी हुई बॉडी जैसे ही, दिस इज, ये स्टैंडिंग है, जैसे ही ये थोड़ा धीरे मूव करनी शुरू करती है, द फ्रिक्शन कम्स इनटू फोर्स इज कॉल्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ऐसे रुका हुआ होता है। बट कब फ्रिक्शन, मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन कम्स ओनली व्हेन मोशन अकर्स। रुकी हुई चीज में हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन है कि नहीं? एक हल्की चीज भी रुकी हुई है, एक भारी चीज भी रुकी हुई है। ठीक है, कोई हम नहीं कह सकते। एक स्मूथ ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ है, एक रफ ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ है, दोनों में हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन सेम है? नो। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूवमेंट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जैसे ही शुरू होती है, जब उसमें फ्रिक्शन है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तीन टाइप के फ्रिक्शन है, यहाँ पे दो लिखी हुई है, तीसरी एक और है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब हम कार स्टार्ट करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा टायर मूव करता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बट when the car starts moving, starts नहीं, when the car continue moving on the road, that is sliding friction. तो कौन सी ज्यादा है? हम जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मुश्किल है, पढ़ना जो है, एक बार जब सो के उठो तो किताब खोलनी बहुत मुश्किल लगती है, बुक खोलनी बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है हमारे में, बड़ी मुश्किल से हम बुक खोलते हैं। उसके बाद जब काम करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है ये भी खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो। राइट? दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, बिकॉज द बॉडी हैज, इंटरलॉकिंग हुई हुई है, उस इंटरलॉकिंग को तोड़ के आगे बढ़ना है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो द फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूवमेंट, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन द बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव ऑन द प्लेन सरफेस या ऑन ए सरफेस, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When the body it rolls on the wheels, that is rolling friction. तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ द थिंग कम्स, हम कहते हैं मैक्सिमम इज स्टैटिक फ्रिक्शन, मिनिमम इज रोलिंग फ्रिक्शन। एक कार्ट है, एक गाड़ी है, या एक आपके पास दो ब्रीफ केस है ना, बड़े बड़े अटैची है। ठीक है, एक में व्हील लगा हुआ है, एक में व्हील नहीं लगा हुआ, तो किसको पुश करना इजी है? जिसमें व्हील्स है। वाई? क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन है। और किसको पुश करना मुश्किल है? जिसमें व्हील्स नहीं है, बिकॉज इट हैज स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
तो स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, आप स्टैटिक छोड़ो, स्लाइडिंग की अगर हम बात करते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जब टैची में टायर्स नहीं है, तो ध्यान से इधर देखिए, रसल गर्ल सी हियर, सो इमेजिन कि वहां पे क्या है, पूरे का पूरा जो ब्रीफ केस है, राइट, इफ दिस इज ब्रीफ केस देन दिस होल सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लो। ठीक है, तो ये ब्रीफ केस है, इसका पूरा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर ब्रीफ केस के नीचे टायर लगा दें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत थोड़ा हो जाए। सो वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? तो दिमाग में रखना है, रोलिंग फ्रिक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3, है ना, सिर्फ ये 3 4 जो एरिया है ये कांटेक्ट में है, और यहाँ पे तो पूरा सरफेस ही कांटेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इज मोर देन इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, दैट इज व्हाई इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग। रिमेंबर दैट, दोबारा से, इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन देयर इज more surface area in contact with each other, therefore more interlockings between two surfaces. जबकि in case of rolling friction the area of contact is less, so less interlocking, therefore less friction. That is why briefcase with wheels, you know, it is easy to push, है ना। व्हील की इन्वेंशन जो है हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी गई, उससे स्पीड बहुत तेज हो गई। पहले जो है ऐसे ही पुशिंग होती थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी, बहुत ज्यादा फोर्सेस चाहिए थी, बट जैसे ही व्हील आई तो फोर्स कम हो गई। इंडस्ट्री, उसके बाद ही इंडस्ट्रीज आई, ठीक है, उसके बाद ही काम जो है वो बहुत फास्ट होना शुरू हो गया। So invention of wheel is a great invention in the history of industrialization, in the history of mechanics. ठीक है जी? So this is rolling friction, this is least friction, whereas static friction is the maximum friction. So you can see here, ठीक है, कि यहाँ पे surface area rolling friction is less than static friction due to less surface area of contact. मैंने आपको ये बताया, ठीक है। Now you know friction जो है, friction is a necessary evil, हम इसको कहते हैं necessary evil. Why friction is a necessary evil? Yes, अब ये आप मुझे बताओ, Why friction is a necessary evil? हाँ जी, कौन बता रहा है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने मिडल रो में फर्स्ट बॉय, आजा बेटा, क्या मतलब है इसका? आजा, माइक ऑन करो और फिर बताओ। मैम रिपीट क्वेश्चन। Why friction is called as necessary evil? आपको मेरा बताया क्या? क्वेश्चन ये पता चला आपको? यस मैम। अच्छा बोलो। Yes, tell the answer. Because it is necessary for all, it has advantages and disadvantages. Because it has both advantages and disadvantages. Chalo, give me one example in which more friction is required. Yeah, in which, yeah, by which. Give me one, daily life example in which we increase the friction.
अच्छा चलिए मुझे अब एक और चीज बताइए कि इज देयर किस केस में, इन विच ऑफ द टू केसेस देयर इज मोर फ्रिक्शन, दैट इज यू नो ऑन स्मूथ आइसी सरफेस जहां पे बर्फ जम चुकी है, और द सरफेस विद कंक्रीट वेयर देयर इज मोर फ्रिक्शन। कंक्रीट। कंक्रीट सरफेस किससे चलना फिर भी इजी है Concrete. कंक्रीट आइस यस व्हाट विल Happen if we move on the icy surface, Slip. वी विल slip due to less friction। बिल्कुल ठीक है, बैठो बैठो बेटा, वेरी गुड। So friction is necessary Avel because friction helps in movement, but if there is more friction then it decreases movement। movement का ही काम है। अगर फ्रिक्शन, मूवमेंट हो ही नहीं सकती अगर फ्रिक्शन ना हो, स्लिपिंग हो जाएगी, स्किडिंग हो जाएगी, ठीक है, किसी भी चीज की। बट इफ देयर इज मोर फ्रिक्शन इवन देन वी कैन नॉट मूव। तो यहाँ पे हम एक टर्म कह सकते हैं, देयर विल बी नो मूवमेंट इफ फ्रिक्शन इज जीरो, एंड देयर विल बी नो मूवमेंट इफ द फ्रिक्शन इज इन एक्सेस, राइट? सो why the tires of the vehicles are threaded, या ट्रेडेड हम क्या देते हैं, ट्रेडेड। आप देख रहे हो, है ना, इसमें रिजेस एंड ग्रूव्स है, ठीक है, प्लेन नहीं है ये टायर, इनमें इरेगुलरिटीज है। वाई? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर ये टायर स्मूथ हो जाएंगे then the vehicles may slip off, then the vehicles may skid from the road, right? Likewise when the athletes, कौन से athletes, जिन गेम्स में भागना होता है, रनिंग है वहां पर, they have spikes in their shoes, ठीक है, खासकर फुटबॉल वाले जो है ना, फुटबॉल हॉकी वाले, they have spikes in their shoes so that they do not slip and fall in the ground. So these spikes, they also increase friction. Is it okay? Right? So why the vehicles have treaded tires? To increase friction, to reduce skidding of vehicles on the roads, ठीक है। उसके बाद हमने बताया है spikes। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन कबड्डी प्लेयर्स, है ना, कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे नीचे उठेंगे, है ना, नीचे जाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, अपने हाथों पे रब करते हैं, क्यों? भी तेल लगा के आए हुए हैं जिसको वो खत्म करते हैं। नो, वाई? हाँ जी, हु विल टेल मी? रसल। हाँ जी, रसल में बेटा इधर लेफ्ट साइड में जो सेकंड बेंच पे गर्ल्स बैठी हुई है, लेफ्ट गर्ल, कम नियर माइक, आ जाओ आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ, सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स है कोई सी, आ जाओ, लेफ्ट गर्ल, आ जाओ आ जाओ, यस कम, स्विच ऑन द माइक। हाँ जी, पहले से हेलो देखिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो हाँ जी बेटा, they rub their hands frequently. रब योर हैंड फ्रीक्वेंटली With soil, मिट्टी लगा to absorb हाँ to दोबारा से टू absorb किस चीज को? आपने ठीक बताया थोड़ा, to absorb sweat, to increase to absorb sweat एंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इरेगुलरिटीज है, ये हाथ है ना, हैंड का सरफेस है, एंड देयर आर इरेगुलरिटीज। सो व्हेन देयर अकर्स स्वेटिंग, the sweat
इट फिल्स द इरेगुलरिटीज। जब स्वेट जो है वो इरेगुलरिटीज को फिल कर देता है, देन हैंड बिकम स्मूथ, वो स्मूथ हो जाते हैं। जब स्मूथ हो जाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो जब वो ओपोनेंट प्लेयर को पकड़ेंगे तो उनके हाथ से ओपोनेंट्स फिसल जाएंगे। अगेन अगर आपको ये एक्सप्लेन करना हो why they rub their hands, how the soil it increases friction, then what you will explain that due to sweating the irregularities gets filled, irregularities on the hands gets filled with the sweat, and there occurs less friction, your hands becomes much smooth. So when they, when they try to hold the opponent gets slipped from their hands due to less friction. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम कहेंगे the soil, what they do, the soil it absorbs the sweat. When they absorb sweat, there is increase in friction, so they have better grip on the opponent. ठीक है, तो ओपोनेंट पे बेटर ग्रिप होगी, और ठीक है, तो इससे सॉइल क्या कर रही है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस क्या है कि दे कॉज हाई फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी, है ना। मशीन स्मूथ ना हो, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो कैसे काम करती है, खड़ 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 काम करती है ना। आपके घर में सुइंग मशीन ही होगी, कई बार उसमें से ना बहुत आवाजें आनी शुरू हो जाती है, व्हाट योर मदर डू, है ना। तो वो एक ऑयल लेती है, मशीन ऑयल लेती है, और उसको डिफरेंट पार्ट्स में ऑयल जो है वो अप्लाई करती है, सो दैट ऑयलिंग, दैट लुब्रिकेशन इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। So what friction causes? Excess of friction causes wear and tear of the machine. Second thing, excess of friction causes loss of energy, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, चल रही हैं, तो बिजली भी ज्यादा ले रही है और उसमें टूट फूट भी ज्यादा हो रही है। That's why regular repairing, regular greasing, regular oiling, या हम कहते हैं रेगुलर सर्विसिंग ऑफ मशीन्स इज मच रिक्वायर्ड। तो क्या कर रही है, एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन इट कॉजेज एनर्जी लॉस, इट कॉजेज वियर एंड टियर। दो चीजें हैं कि पहली बात इट रिड्यूसेस मोशन, सेकंड थिंग इट कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी, थर्ड थिंग इट कॉजेज वियर एंड टियर। सो व्हाट आर द क्वेश्चन अगर आपको आ सकता है, what are the disadvantages of friction? Reduces motion, causes wear and tear, reduces, that causes loss of energy. ठीक है, these are, चलिए ये हो रहा है, तो अब हमें जो है, अब हमें क्या करना चाहिए, what are the various methods to reduce friction? So first is lubrication. आप साइकिल चलाते होंगे थोड़ी बहुत, तो हम क्या करते हैं, कई बार साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, हैवी सी हो जाती है, पेडल्स बहुत मुश्किल से घूम रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी साइकिल में मैक्सिमम क्या है, वो चेन होती है। चेन में अगर ऑयलिंग नहीं हुई तो कई बार वो टूट भी जाती है। ठीक है, चेन किसकी है, दैट इज आयरन की, उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसमें वियर एंड टियर हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम साइकिल वाले के पास लेके जाते हैं, वो क्या करता है, उसमें बहुत सारी ग्रीस लगा देता है। ग्रीसिंग या ऑयलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। कैसे, रसल बॉयज बेटा इधर, इधर बॉयज फर्स्ट बेंच। ठीक है, तो क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स जो है वो एक स्मूथ लेयर, वो इन क्रिविसेस को भर देते हैं, दे फिल द क्रिविसेस ऑन द सरफेस, एंड दे फिल द क्रिविसेस, इन क्रिविसेस को भर देते हैं, सरफेस बिकम्स smooth and the friction gets reduced. ठीक है, so first is lubrication, ये main है, lubrication reduces friction. ठीक है, तो किन और मेथड से, एक तो lubrication है, greasing है,
सेकंड है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं कि जैसे ही कैरम खेलना शुरू करते हो उस पे हम पाउडर छिड़क देते हैं. सो टेल्कम पाउडर, इट ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन दीज कॉइन्स एंड द बोर्ड. ठीक है जी. अगेन वही, why there are ball bearings in the machines? Ball bearings provide rolling friction, ठीक है, which is less than sliding friction. So now who will tell me what is drag? Plato. हाँ जी प्लेटो बेटा. प्लेटो विंडो की तरफ लास्ट सेकंड बेंच पे सिंगल गर्ल है, आ जाओ आप बेटा. डिफाइन ड्रैग जल्दी से. माइक ऑन करो, से हेलो एंड देन टेल मी व्हाट इज ड्रैग. Ma'am, fluid friction. Fluid friction. What are fluids? माइक ऑन करो. हाँ, what are fluids? That can flow, right? सिर्फ liquids आते हैं कि gases भी आते हैं? Ma'am, gases and liquids. Yes, बिल्कुल. बैठो बेटा. So, friction provided by fluids is called as drag. ठीक है? So, drag is the fluid friction. ठीक है? पानी जो है वो जो इस फोर्स से है ना, अगर water does not allow the objects to move easily, that is due to fluid friction. Fluid friction कम करने के लिए हमारे पास क्या है? That is streamlined body. That is आगे की तरफ नैरो है, पीछे की तरफ भी नैरो है, बीच में ब्रॉड है. क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था. What is streamlined body? Streamlined body is that in which front end and back end are narrow and the body is thick in the middle, due to which they reduce. Streamlined body reduces drag. Drag को कम करती है streamlined body, right? So why birds have streamlined body? Why vehicles, the cars have streamlined body? Again, to reduce fluid friction, to reduce drag. ठीक है जी. तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक ग्लास टम्बलर है, हमारे हाथों में पसीना भी आया हुआ है, ठीक है, एक कांच का गिलास है, एक मिट्टी का कुल्हड़ है, किसको पकड़ना इजी रहेगा? यस, टॉलस्टॉय. टॉलस्टॉय में बेटा मिडल रो में फोर्थ बेंच पे जो गर्ल बैठी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. यस, विद द स्वेटी हैंड्स, which is easy to hold, glass tumbler और a earthen कुल्हड़ या earthen pot? हाँ जी, किसको पकड़ना इजी रहता है? हो जाएगा. सिर्फ ओनली द गर्ल आई एम आस्किंग. हाँ जी. मिट्टी का बर्तन, द earthen pot, because it has more friction, it is rough and provides more friction, so it is easy to hold the earthen pot rather than glass tumbler. Because earthen pot is rough, it has more friction, provides better grip. ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है? हमें ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करती है. तो ये जो था ये हमारा फ्रिक्शन के बाद, इट इज अबाउट फ्रिक्शन. ठीक है जी. अब हम थोड़ा थोड़ा सा, चलिए पहले हमें ये बताइए, ठीक है, थोड़ा सा हम आपकी फीडबैक लेते हैं. लास्ट क्लास है,
फिर मैं आपको थोड़ा सा केमिकल करंट्स के बारे में पूछूंगी, बताऊंगी। यस, एनीबडी हु कैन वॉलंटरी कम टू द माइक एंड टेल अबाउट वर्चुअल क्लासेस की भी आपको अच्छी लगी, क्या इसमें पता चला, क्या नहीं पता चला, ठीक है, कोई नई चीजें पता चली। यस, एनीबडी हु कैन वॉलंटरी कम टू द माइक। रसल में एनी गर्ल और बॉय, देखे कोई आता है? कोई वॉलंटरी नहीं आएगा, सब ढीले पड़े हुए हैं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, विंडो की तरफ जो लास्ट में बॉयज बैठे हैं बेटा, उसमें से कोई आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, टॉल्स्टॉय, एनीबडी हु कैन स्पीक, हु वांट्स टू स्पीक समथिंग? हाँ, कोई तो बोले, कोई बता सकता है। आप में बताओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई डरते हैं। 8th क्लास में बड़ी मुश्किल है, 6th और 7th क्लास के बच्चे भाग भाग के आते हैं। आ जाओ जिसको मैं कम कम कम, 1 लाइन। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 आ जाओ, स्पीक समथिंग। अच्छा कि मैडम हमें कुछ नहीं पता चला, ऐसे ही आप बकवास सा पढ़ाते हो, ये भी कह सकते हो आप। हाँ जी बेटा, जोर से बोलना है। हाँ, Did you get something new from this? Yes. Yes, मेरा पढ़ाया हुआ या किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आता था? Yes, ma'am. कोई ऐसी कोई मुश्किल आई, कोई आप कहोगे कि मैम कुछ और भी तरीके से पढ़ाओ? कैन यू टेल मी, कैन यू सजेस्ट समथिंग फॉर इम्प्रूवमेंट? हाँ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बताओ। Something, tell something. मैम ने क्या पूछा? कैसे पढ़ा? आपको फिर बताओ। समझ आता था satisfied? I am satisfied. ओके, चलो बैठो, यही आंसर मिलने हैं, बताते नहीं हो, है ना? चलिए चलिए, हम सेम क्लास में से, हाँ जी सेम क्लास में से इसके जो आगे वाला लड़का है वो आ जाए, उससे मैं कुछ और पूछूंगी। यस, कम कम, जो आगे वाला द बॉय विद द टर्बन, यस आ जा बेटा, आ जाओ बच्चे। टॉल्स्टॉय सेम क्लास, इसके ये जो लड़का आया था उससे आगे वाले बेंच पे जो बॉय है विद द टर्बन, आ जा बेटा। ये नहीं मैंने पूछना, मैं तो अब सिलेबस में से ही पूछना है। कम, हाँ जी, माइक ऑन कर बेटा, जल्दी से मुझे बता दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सिंपल, कैथोड एंड एनोड। कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज, हाँ, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, and anode is positive.
इलेक्ट्रो। अच्छा बेटा, अब एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चे बैठो बैठो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल? एक ड्राई सेल जो आपके टॉर्चेस में डलता है ना, जो सिंपल सेल है आपकी घड़ियों में डलता है, वॉल क्लॉक्स में डलता है, टॉर्चेस में डलता है, जो आप मार्केट से सेल लेके आते हैं, दैट इज ड्राई सेल। एंड देन देयर इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों में क्या फर्क है, दोनों की वर्किंग में क्या फर्क है? यस वॉल्टर, यस वॉल्टर बेटा, वॉल्टर बेटा टुवर्ड्स वॉल। मतलब आपके लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट बॉय है जिसने सिर नीचे किया है, जल्दी से आ जाए आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लास्ट बेंच आ जाओ आ जाओ, सबसे लेफ्ट में जो लड़का बैठा हुआ है वो आ जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सोच के रखो, एवरीबडी, किसी और से भी पूछ सकते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल? माइक ऑन कर और बोल। हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, मजे हो गए। चलो, आपकी तो आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप बैठो। माइलिटस, माइलिटस बेटा, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में जो सेकंड बॉय है, द बॉय विद द स्पेक्स। हाँ जी बेटा, आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा, माइक ऑन करो, खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ जी, देखो टॉलस्टॉय में आंसर आ रहा है, बट चलो हम इधर तक, माइलेटस में। हाँ जी बच्चे बोलो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, A dry cell has both anodes and cathodes, which an electrolytic cell does not have. है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो कैथोड एनोड होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा, टॉलस्टॉय में एक बच्चे का हाथ खड़ा था बेटा, आप बैठो बच्चे। टॉलस्टॉय में एक बच्चे का हाथ खड़ा था, आ जाओ। बेसिक वर्किंग में डिफरेंस है। Ma'am, an electrolytic cell is a device that in which chemical reactions are carried out by means of electricity. वेरी गुड। एंड ड्राई सेल? Ma'am, in which no chemical reactions are carried out. केमिकल रिएक्शन तो होती है। ठीक है, चलो एक सुन लो, ध्यान से सुनो। ड्राई सेल में क्या है? द केमिकल रिएक्शंस, ध्यान से देखना है, केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो बेटा सेल के अंदर, आपने आई थिंक 7th क्लास में सेल का स्ट्रक्चर, ड्राई सेल का स्ट्रक्चर करा हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड है ना, कार्बन के जो है वो जिंक के इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है, राइट। तो ड्राई सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट produces या causes chemical reactions। हम अगर वाटर लेते हैं, वाटर में करंट पास करता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वाटर टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है, लाइसिस हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। अगर माइंड में लिख सकते हो तो वो लिखो, नहीं तो कॉपीज में लिखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल? दोनों में केमिकल रिएक्शन और करंट का काम है। ड्राई सेल में केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूसेस करंट,
whereas in electrolytic cell, the current, it causes chemical reactions. How do current flow in, ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, in metals, in electrolytes. How do current flow? Yes, raise your hands. How do current flows in metals as well as in electrolytes? जल्दी से कौन बता रहा है? हाँ जी, माइलिटस में है कोई स्टूडेंट? प्लेटो में रोल नंबर 12 प्लेटो। आओ बच्चे, माइक ऑन करो। हाँ जी बोलो। Electrolytes. मेटल, Electrolytes. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट फ्लो में कौन हेल्प करता है? मेटल्स में भी, कॉपर में भी करंट जा रहा है, वायर्स में करंट फ्लोस। तो क्या चीज फ्लो करती है? इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चीज फ्लो कर रही है? Ions. आयन किस में है? मेटल्स में कि इलेक्ट्रोलाइट्स? Electrolytes. नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा, लेट हिम स्पीक। Electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कहते हैं करंट फ्लोस बाय फ्लो ऑफ आयंस। आपने मुझे बताना है कौन से दो टाइप के आयंस है बेटा? याद नहीं है चैप्टर? Positive and negative. बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? Anode. अरे वो तो किसी ने बोल दिया तो तुम बोल रहे हो। कैथोड और एनोड तो आयंस है ही नहीं है। कैथोड एंड एनोड आर इलेक्ट्रोड्स। आप बैठो, आप बैठो, आपके आगे वाली गर्ल, आपके आगे वाली गर्ल, यस, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, क्विकली कम। सिंपल, टू टाइप ऑफ आयंस बताने, आजा बेटा आजा। बता दो कोई इसको जल्दी से। बोल ले। Anions and cations. देखो टॉल्स्टॉय से आ गया, बट चलो बेटा आप बैठो, वेरी गुड। प्लेटो में भी इस गर्ल को बताने दो। हाँ बोलो, माइक ऑन करो, बताओ बताओ फटाफट से। स्विच ऑन द माइक जल्दी से। हाँ Anions हाँ, और and canions. एनायन क्या होता है? Positive. पॉजिटिव कौन से है बेटा? Canions. Canions. मैंने बताया था आपको। ये देखो, ये याद रखो, टी बड़ा कर देना जिससे पता चलेगा कि ये प्लस है। केटायंस, पॉजिटिव आयंस, एंड एनायंस आर नेगेटिव आयंस। चलो बैठो बैठो। देन टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय जिस बच्चे ने मुझे आंसर दिया था वही आ जाए बेटा जल्दी से। मेटल्स में हाउ करंट फ्लो इन मेटल्स? बोलो। करंट फ्लो इन मेटल्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे बाय फ्लो ऑफ मेटल्स में बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे बाय फ्लो ऑफ आयंस। याद रखना है मेटल्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आयंस नहीं बनाता तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हम उसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो आयंस बना रहे हैं, राइट। सो आयंस हेल्प्स इन फ्लो ऑफ करंट, वेयर एज इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन फ्लो ऑफ करंट। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि आप ही की बुक का क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दैट इज टैप वाटर, विनेगर, कुकिंग ऑयल, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने क्या बताना है कि कौन से, ध्यान से सोच लो, 2 मिनट ले लो। विच आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोचो और फिर बताओ कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। कार्ल मार्क्स ने बताना है बेटा। टुवर्ड्स वॉल, जो थर्ड बेंच पे गर्ल है, राइट साइड, जो बिल्कुल दीवार की तरफ बैठी हुई है, वो आ जाओ, आ जाइए बेटा। इसमें से कौन से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। टैप वाटर इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रो, हाँ जी बोलिए। इज इट इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है। विनेगर क्या है? का हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है, कोई और नहीं बताएगा बेटा। कुकिंग ऑयल क्या है? हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुगर सॉल्यूशन क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दीज आर, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, फॉर्म आयंस, जो आयंस बनाते हैं। दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आयंस नहीं बनाते। अगेन सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, विच फॉर्म आयंस, राइट। सो क्वेश्चन आपका बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? नो आयंस आर फॉर्म्ड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दूसरी चीज, the current does not flow in non-electrolytes, the current flows in electrolytes, right? तो ये चैप्टर अभी आपने रिवाइज आई थिंक नहीं किया हुआ, इसलिए अभी आपको याद नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, 5 मिनट पहले हम फ्री कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक, एग्जाम अच्छी तरह से करना। आई होप कि वी हैव taught you in the best of our ways। ठीक है जी, तो कुछ हमसे फायदा हुआ होगा, कुछ नई चीजें पता चली होंगी, कुछ कहीं ना कहीं माइंड में जो है वो चीजें स्टोर होती है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट। अगेन कुछ टिप्स है आपके लिए यही कि टेबल के सहारा नहीं लेना, बट घर में
बेड पे बैठकर भी नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें बहुत आदत होती है बेड में पीछे हम पिलो लगाते हैं बैठ जाते हैं। बेड इज मेंट फॉर स्लीपिंग एंड फॉर रेस्ट ओनली। डोंट सिट ऑन द बेड। टेबल चेयर आपके पास नहीं है, नो वरीज, डाइनिंग टेबल पे बैठ लो। कोई बात नहीं, डाइनिंग टेबल भी नहीं है तो जमीन पे बैठ जाओ, नीचे बैठ के पढ़ लो, बट नेवर ऑन द बेड। बेड पे बैठ के पढ़ना मतलब बेड की भी इज्जत नहीं करना और पढ़ाई की इज्जत भी नहीं करना। नॉट सीरियस, राइट? सिर्फ सोने के लिए, रेस्ट के लिए बेड पे जाओ। दूसरी चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेक कंसंट्रेशन। बच्चों में क्या प्रॉब्लम है? कोई भी बच्चा, ऑल ऑफ यू आर हैव गुड आईक्यू। कोई आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे थोड़ी हो। हम कहते हैं ये बच्चा जी लेस फोकस्ड है, या ये बच्चा नालायक है। नालायक का मतलब होता है कि मेंटली उसका आईक्यू कम है। नहीं, आप सबका आईक्यू बहुत अच्छा है। बट अब यहाँ पे देखो, कार्ल मार्क्स में पीछे जो बच्चे हैं वो फोकस्ड नहीं है कि भी मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। तो यू शुड बी वेरी मच फोकस। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हो ना तो आपके दिमाग पे ये टेंशन नहीं होनी चाहिए, ओहो मेरा तो होमवर्क पड़ा हुआ है। फिर तो आप मूवी एंजॉय नहीं करो। अगर आप खेलने जा रहे हो तो पूरा खेलने को एंजॉय करो, उस टाइम कोई और चीज नहीं। और जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो फोकस ऑन स्टडीज। उस टाइम ये नहीं कि हाय मेरा बहन भाई फोन चला रहा है, हाय मेरा फोन कहाँ चला गया, हाय मम्मी फोन ले गई, ओहो उधर से तो टीवी चल रहा है मैंने तो वो देखना था, हाय मम्मी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, मम्मी ने पता नहीं क्या बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। ठीक है, अब मैंने वॉशरूम जाना है, नहीं, सब कुछ कर करा के तब बैठो एंड फोकस ऑन। जो चीज तुम 2 घंटे लगाते हो वो चीज आप 1 आवर में कर सकते हो। ठीक है, अगर ये फंडामेंटल आपके माइंड में रहेगा, आप ना किसी दिन किसी भी क्लास में ये करके देखना कि लेट मी डू, लेट मी ट्राई। सब साइंटिफिक लोग हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आज मैंने पूरा फोकस जो है टीचर की बात पे लगाना है, आज माइंड में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ही फोकस की है ना? हम जैसे लोग जो हम पाठ करने बैठते हैं तो हमें सब चीजें, पाठ नहीं याद रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमें भी घर की सारी चीजें उसी टाइम याद आती है। ओहो आज मैंने जीटीपीपीएस में असाइनमेंट भेजनी है, कौन सी भेजनी है, क्या पढ़ाना है, आज मैंने फलाने स्कूल में क्या पढ़ाना है, हाय हाय आज पता नहीं बच्चे मेरे खाना खा के गए कि नहीं गए। वो सब चीजें कब याद आती है? जब हम वो पाठ करने लगे हुए। ठीक है, दिस इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है, बट आई डेली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट? तो आप बच्चे हो, हमारे पेरेंट्स डांटते ही रहते थे, उनका तो काम था अच्छा पढ़ नहीं रहे 2 थप्पड़ लगा दिए, पढ़ो। ठीक है, आजकल तो माँ बाप मारते नहीं है, टीचर्स भी नहीं मारते। ठीक, हम मुंह से आपको बता सकते हैं। उस टाइप हमें कोई नहीं कहता था फोकस करो कुछ करो, वो कहते किताब नहीं पढ़ रहे हो लाओ 2 थप्पड़ लगा दो, 2 डंडे लगा दो, होमवर्क नहीं किया 2 डंडे लगा दो। आजकल तो हम काउंसलिंग करते हैं कि भी डेली होमवर्क करो, थोड़ा पढ़ो बट अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, तो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टाइम इन योर स्कूल क्लास कि आज हमने पूरा फोकस करना है। अपनी स्पाइन जो है वो हमने बैकबोन ट्राई करेंगे, हम सीधी करके बैठे कि क्या हमें ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है जी, तो हर चीज में, और जब खेलने जाते हो तो वहां पे पूरी मस्ती करो, कोई मतलब नहीं है कि कोई कह दे कुछ आपको। ठीक है जी, सो दिस इज द टिप ऑफ द डे, ट्राई टू फोकस ऑन द वर्क यू आर डूइंग। ठीक, चलिए ओके बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बच्चे।